हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू करंट अफेयर्स लॉजिक्स। फ्रेंड्स, मॉर्निंग हो गई है। मैं आप सभी के लिए लेके आ गई हूँ आज का डेली करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट सेशन। इस वीडियो सेशन में हम कवर करने वाले हैं 13 दिसंबर के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे देखिए कवर करेंगे पहले डेली करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उसके बाद स्टैटिक जीके में आज हमने मिक्स्ड क्वेश्चंस लिए हैं जो आपके मोस्टली एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग रिवाइज करेंगे। सो आने वाले जितने भी आपके एग्ज़ाम्स हैं, सभी एग्ज़ाम में ये वीडियो सेशन आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखिएगा फ्रेंड्स। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें इसे ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को फ्रेंड्स सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगा जो कि अवेलेबल होगा टेलीग्राम पर। टेलीग्राम का जीके फ्रेंड्स नाम है करंट अफेयर्स लॉजिक्स। आप जब टेलीग्राम पर सर्च करेंगे ना तो भी आपको हमारा ग्रुप मिल जाएगा, या डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस पर क्लिक करते ही आप हमारे ग्रुप पर पहुंच जाएंगे। तो आप इसे ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारी पीडीएफ मिल जाती हैं आपको यहाँ पे। साथ ही में फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको क्विज़ करवाती हूँ डेली, ताकि आप अपने क्वेश्चंस को रिवाइज करते रहें। तो आइए फिर एक मोटिवेशन कोट से शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। महान कार्य ताकत से नहीं, लगातार लगे रहने से होते हैं। इट मीन्स जो कंसिस्टेंसी है ना, कंसिस्टेंसी जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मीन्स आप कोई भी काम कर रही हो ना, उसमें कंसिस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि बहुत आपने हार्ड वर्क करा लेकिन आप कंसिस्टेंट ही नहीं रहे, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए कॉन्टिन्यूटी के साथ में लगातार करते रहें, आप एक ना एक दिन उस काम में सफल ज़रूर होंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं। स्टार्टिंग में हमने देखिए आज कुछ इंपॉर्टेंट डेज रखी हैं। सो दिसंबर के हम चलिए इंपॉर्टेंट डेज़ को थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। 1 दिसंबर मनाया गया था वर्ल्ड एड्स डे, और इसकी थीम रही टेक द राइट पाथ, माई हेल्थ माई राइट। 2 दिसंबर को मनाया गया नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे, और इस दिन की थीम क्या रही? क्लीन एयर, ग्रीन अर्थ, अ स्टेप टुवर्ड सस्टेनेबल लिविंग। 2 दिसंबर को ही इंटरनेशनल डे फॉर द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी, ये भी सेलिब्रेट किया गया। और वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे, ये भी मनाया जाता है 2 दिसंबर को। इसके बाद देखिए 4 दिसंबर को कौन सा दिन सेलिब्रेट किया गया है? इंडियन नेवी डे, वेरी इंपॉर्टेंट। और इसकी थीम है स्ट्रेंथ एंड पावर थ्रू इनोवेशन एंड इंडिजेनाइजेशन। 5 दिसंबर मनाया गया वर्ल्ड सॉइल डे, और इसकी थीम क्या है? केयरिंग फॉर सॉइल, मीजर, मॉनिटर, मैनेज। इसके बाद देखिए 6 दिसंबर को भीमराव अंबेडकर जी की डेथ एनिवर्सरी इस बार मनाई गई, और इनकी इस बार थी 69th डेथ एनिवर्सरी। 9 दिसंबर को सेलिब्रेट किया गया इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे, और थीम क्या है? यूनाइटिंग विद यूथ अगेंस्ट करप्शन, शेपिंग टुमारोज इंटीग्रिटी। 10 दिसंबर को मनाया जाता है ह्यूमन राइट्स डे। 2024 की थीम है अवर राइट्स अवर फ्यूचर राइट नाउ। 11 दिसंबर को देखिए कौन सा दिन मनाया गया? इंटरनेशनल माउंटेन डे, और इस दिन की थीम क्या है? माउंटेन सॉल्यूशंस फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर, इनोवेशन, अडप्टेशन, यूथ एंड बियॉन्ड। 11 दिसंबर को यूनिसेफ डे भी मनाया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। और इसकी थीम क्या है? एम्पावरिंग चिल्ड्रन, ट्रांसफॉर्मिंग फ्यूचर्स। तो ये हमने अभी तक के कवर अप करे हैं सारे इंपॉर्टेंट डेज। क्लियर हो गए फ्रेंड्स? चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, रिसेंटली केसेस ऑफ डिसीज एक्स हैव बीन कन्फर्म्ड इन विच कंट्री। अब एक डिसीज़ नया सा आप कह लीजिए, उसके कुछ केसेस का मामला यहाँ पे कंफर्म हुआ है, जो है डिसीज़ एक्स, उसको नाम दे दिया है। किस कंट्री में अभी इसकी पुष्टि हुई है? रिसेंटली रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, कांगो गणराज्य में अभी एक नया जो है डिसीज़ के केसेस आ रहे हैं, जिसका नाम है डिसीज़ एक्स। सो यहाँ पे देखिए जो मिस्टीरियस ये जो इलनेस है ना, जिसको डिसीज़ एक्स का नाम दिया है, इससे यहाँ पे लगभग 31 लोगों की जान भी चली गई है, जिसमें मोस्टली चिल्ड्रन हैं, बच्चे हैं। तो जो कॉन्गो का देखिए रिमोट एरिया है, जो कि है पांजी रीजन, तो पांजी क्षेत्र में इस रोग की वजह से कम यहाँ पे 31 लोगों की मौत हो गई, जिसमें अधिकतर क्या है? बच्चे थे। तो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा है ये डिसीज़, इसलिए याद रखेंगे किस कंट्री से रिलेटेड है? कॉन्गो कंट्री से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुबारू टेलीस्कोप विच वॉज इन द न्यूज़ रिसेंटली इज रिलेटेड टू विच कंट्री।
तो किस कंट्री से रिलेटेड है सुबारू टेलीस्कोप? तो ये का संबंधित है किससे? जापान देश से। अब देखो इस टेलीस्कोप से अभी क्या खोज हुई है। ये जो टेलीस्कोप है ना, इसने रिसेंटली दो गैलेक्सीज जो हैं उन पेयर ऑफ टू गैलेक्सीज जो हैं उनको कैप्चर किया है, जिनको नाम दिया है NGC 5257 और NGC 5258। तो ये जो दो इंटरैक्टिव गैलेक्सी हैं, इनकी अभी जो है इनकी जो पेयर है इसको कैप्चर किया है इस टेलीस्कोप ने, इसलिए इसका नाम काफ़ी चर्चा में रहा, सुबारू टेलीस्कोप। ये लोकेटेड कहाँ पे है? तो जो हवाई आइलैंड है वहाँ पे वोल्केनो माउना की जो है वहाँ पे लोकेटेड है जो है ये टेलीस्कोप। अब देखो जापान की बात आई है तो जापान कंट्री के बारे में थोड़े से पॉइंट देख लेते हैं। जापान कंट्री देख सकते हैं पूरा ही पैसिफिक ओशियन है, इसमें ये आइलैंड है जापान। कैपिटल यहाँ की है टोक्यो और करेंसी है येन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेयर वॉज फर्स्ट इंडिया मैरीटाइम हेरिटेज कॉन्फ्रेंस हेल्ड? सो पहला जो भारत समुद्री विरासत सम्मेलन है कहाँ पे आयोजित किया गया? तो ये सम्मेलन कहाँ पे हुआ? देखिए नई दिल्ली में जो है ये सम्मेलन हुआ था। अभी जो कॉन्फ्रेंस हुआ था देखिए इसे ऑर्गेनाइज किया था मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज ने, और इसी मिनिस्ट्री के जो मिनिस्टर हैं सर्बानंद सोनोवाल, उन्होंने लॉन्च किया था इस कॉन्फ्रेंस को। अब देखो मैरीटाइम से रिलेटेड है ये कॉन्फ्रेंस, तो उसी के बारे में इसमें जो है चर्चा की गई होगी। तो इंडिया का जो रिच मैरीटाइम लेगेसी है, भारत की जो समृद्ध समुद्री विरासत है और जो उभर रही है हमारी जो इसकी समुद्री शक्ति के रूप में जो उभर रही है, ये जो इसी पर हाईलाइट किया गया, इसी पर बात करी गई थी इस कॉन्फ्रेंस में। ठीक है, तो कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई, किसने लॉन्च करी है, ये दोनों क्वेश्चन हमारे आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हु लॉन्च्ड अमृत ज्ञान कोश पोर्टल? सो अमृत ज्ञान कोश पोर्टल जो है किसने लॉन्च किया है? इस पोर्टल को लॉन्च किया है किसने? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। सो ये यूनियन मिनिस्टर हैं पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस और पेंशन्स के, और इन्होंने जो है लॉन्च किया अमृत ज्ञान कोश पोर्टल को। अब इस पोर्टल की बात करें तो इसे जॉइंटली देखिए डेवलप किया कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन और कर्मयोगी भारत। तो मिशन कर्मयोगी जो है ना उसी के तहत इसको शुरू किया गया है, इस पोर्टल को ही। ये एक प्लेटफॉर्म है टू प्रमोट सेल्फ रिलायंस इन गवर्नेंस ट्रेनिंग एंड स्ट्रेंथन गवर्नेंस ट्रेनिंग, यानी ये शासन प्रशिक्षण में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए एक प्लेटफॉर्म है, एक मंच है, जिसे नाम क्या दिया? अमृत ज्ञान कोश पोर्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द हिम एरा इनिशिएटिव एम्स टू एम्पावर विच ग्रुप ऑफ पीपल इन हिमाचल प्रदेश? देखिए जो हिम एरा जो पहल शुरू की गई है हिमाचल प्रदेश में, इसको शुरू किया गया। हिम से आप इसको लगा लो कि हिम से हिमाचल प्रदेश हो गया, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन हमने रखा है, जैसे कि किस समूह के लोगों को सशक्त बनाना इसका उद्देश्य है। तो महिलाओं के लिए जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की महिलाएं हैं रूरल एरियाज़ में, ग्रामीण एरिया में जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं हैं उनको एम्पावर करना, सशक्त बनाना जो है इस पहल का उद्देश्य है। सो हिम एरा जो है एक प्रोग्राम है हिमाचल प्रदेश का, जिसका मेन उद्देश्य क्या है कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना जहां वो अपने प्रोडक्ट, जो उनके लोकल प्रोडक्ट हैं, उनको बेच सकते हैं, उनको यहाँ पे प्रमोट कर सकते हैं। तो इससे जो है काफ़ी ज़्यादा उनको एम्पावरमेंट मिलेगी, आगे उनको बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, तो ये ग्रुप याद रखिए किसके लिए इसको शुरू किया गया और किसने शुरू किया? हिमाचल प्रदेश सरकार ने। अगला क्वेश्चन देखिए, रिसेंटली वेयर इज़ द 10th वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस एंड और आरोग्य एक्सपो बीइंग ऑर्गेनाइज्ड? सो अभी जो 10वां विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो है ये कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है? देखिए एडिशन कौन सा है इसका, तो याद रखेंगे कि ये इसका 10th एडिशन है, जिसका आयोजन हो रहा है कहाँ पे? देहरादून सिटी में। इसे उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर जो है पुष्कर सिंह धामी, उनके द्वारा इनॉग्रेट किया गया। सो 12 से 15 दिसंबर तक जो है इसका आयोजन कहाँ पे होगा? देहरादून। तो देहरादून में जो है इसका आयोजन किया जा रहा है। जो पहला आयुर्वेदा कांग्रेस था देखिए ये ऑर्गेनाइज किया गया था कहाँ? कोच्चि केरला में 2002 में। तो हर 2 साल के बाद होता है, मतलब
वैसे मतलब ये आयुर्वेदा कांग्रेस और एक्सपो जो है ये वाला जो पार्ट है ये अलग है देखिए, लेकिन जो ये है ये 10th वाला है। देखिए इसका याद रखिएगा कहाँ पे ऑर्गेनाइज हो रहा है, देहरादून में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द अवार्ड विनिंग यूएस पोएट। अभी रिसेंटली बिल्कुल इनका निधन हो गया है। सो पुरस्कार विजेता अमेरिकी कवि का नाम क्या है जिनका अभी दिसंबर में ही जो है निधन हो गया? तो इनका नाम है निकी जियोवानी। ठीक है, निकी जियोवानी जो है इनका रिसेंटली निधन हो गया। इनकी कंट्री पूछ सकते हैं किस कंट्री से थी ये, अमेरिका से। ठीक है, जियोवानी इज़ रिकॉर्डेड एज अ वन ऑफ द मोस्ट प्रोलिफिक अफ्रीकन अमेरिकन पोएट। सो अफ्रीकी अमेरिकी कवियों में से एक इनको माना जाता था। इनकी मोस्ट फेमस पोएम्स में है नॉक्सविल, टेनेसी, निकी रोसा। ये इनके मोस्ट जो फेमस पोएम्स हैं ना उनमें से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गिनेस रिकॉर्ड फॉर गीता रेसिटेशन हैज़ बीन क्रिएटेड इन विच स्टेट। सो गीता पाठ का जो गिनेस रिकॉर्ड है अभी किस राज्य ने बनाया है? तो ये रिकॉर्ड अभी बनाया है किसने, मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है फ्रेंड्स? तो भोपाल है यहाँ पे कैपिटल। सीएम कौन है? तो मोहन यादव करंट में सीएम है, और गवर्नर है मंगू भाई छगन भाई पटेल, यहाँ की गवर्नर हो गए। ठीक है, अब इसकी बात करें जो इन्होंने गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, तो इसमें 7,000 लोगों से भी ज़्यादा, जिसमें 3,721 आचार्य और बटुकास थे, जिन्होंने जो भगवत गीता का तीसरा चैप्टर है कर्म योग, ठीक है, कर्म योग जो है इसका पाठ किया, और इसी के साथ उन्होंने गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी अपना नाम जो है दर्ज किया है। ये पाठ जो था ना ये 9 मिनट तक चला था। ओके, ये पूछ सकते हैं कि किसका पाठ किया था उन्होंने, तो भगवत गीता के तीसरे चैप्टर जिसका नाम क्या है, कर्म योग। ये ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि ये आप लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टेट याद रखिएगा किस स्टेट में ये गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है, मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन फॉर्मूला 1 रेस है अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2024। तो अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स जो है किसने जीती है? तो ये रेस जीती है किसने, लैंडो नॉरिस ने। अब मैं आपको 2024 की फार्मूला 1 कुछ रेसेस थोड़ा सा रिवाइज करा देती हूँ उनके विनर्स। तो देखिए अबू धाबी के विनर कौन रहे, लैंडो नॉरिस। कतर ग्रैंड प्रिक्स के विनर है मैक्स वर्स्टपेन। यूएस ग्रैंड प्रिक्स जीती है चार्ल्स लेक्लर्क ने। सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स जीती लैंडो नॉरिस ने। अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स जीती है ऑस्कर पियास्त्री ने, और इटालियन ग्रैंड प्रिक्स जीती है चार्ल्स लेक्लर्क ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्रीज विल जॉइंटली होस्ट द 2030 फीफा वर्ल्ड कप। 2030 में देखिए जो फीफा वर्ल्ड कप होगा ना, कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जो इसकी मेजबानी करेंगे? 2030 वाला फीफा वर्ल्ड कप होगा स्पेन, पोर्तुगल और मोरक्को, 3 कंट्रीज़ में जो है ये फीफा वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज होगा। 2034 वाला भी याद रखिएगा, उसके अगले 4 साल के बाद 2034 में फीफा वर्ल्ड कप जो है ये होगा सऊदी अरेबिया में। फीफा जो है ये फ़ुटबॉल को रेगुलेट करने की ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना 21 मई 1904 को हुई थी। हेडक्वार्टर इसका ज्यूरिक में है, और इसके प्रेसिडेंट है गियानी इन्फेंटिनो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वर क्राउंड द आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर नवंबर 2024। सो नवंबर महीने की बात करें, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसने जीता है? मैन एंड वुमेन दोनों में बात करेंगे तो देखिए पाकिस्तान के हैरिस रॉफ और इंग्लैंड के डैनी वेट हॉज ये विनर रही हैं किसके, नवंबर में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ। ठीक है, तो वुमेंस में याद रखेंगे जो इंग्लैंड की डैनी हैं ये वुमेंस में रही हैं, और मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जीता है पाकिस्तान के हैरिस रॉफ ने। ओके, तो आपको ये मेंस और वुमेन अलग अलग भी पूछा जा सकता है, या इस तरह से आपको एक ही क्वेश्चन में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल होस्ट खेलो इंडिया विंटर गेम्स। तो जनवरी 2025 में देखिए जो खेलो इंडिया शीतकालीन खेल होंगे, कौन इसको होस्ट करेगा?
तो ये जो गेम्स होंगे इनको होस्ट करने वाला है लद्दाख। तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स कहाँ पे होंगे? लद्दाख में। देखिए लद्दाख में जो है ना वो आइस इवेंट होंगे जो कि 23 जनवरी से लेके 27 जनवरी तक होंगे। फिर जो स्नो इवेंट होंगे ये 22 से लेके 25 जनवरी तक जो स्नो वाली इवेंट है ये आपके कहाँ पे होंगे? जम्मू कश्मीर। खेलो इंडिया विंटर गेम्स की शुरुआत कब हुई थी? तो 2020 में जो है इनकी शुरुआत हुई थी। तो फ्रेंड्स ये हमारे कंप्लीट हो गए हैं आपके सभी जो है आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। नाउ बात करेंगे स्ट्रैटेजी के में। तो आज हमने मिक्स्ड क्वेश्चन लिए हैं, चलिए उनको कवर कर लेते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। हु इज़ द फादर ऑफ द मॉडर्न इकोलॉजी? मॉडर्न इकोलॉजी के फादर किसे कहते हैं? यूजीन ओडम को। नेक्स्ट देखिए उगादी इज़ सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? तो ये फेस्टिवल है उगादी नाम का, उगादी, और ये सेलिब्रेट किया जाता है आंध्र प्रदेश में। स्वच्छ भारत मिशन कब लॉन्च किया गया था? तो ये महात्मा गांधी जी का जो विज़न था भारत को साफ करने का, तो उसी को फुलफ़िल करने के उद्देश्य से स्वच्छ भारत मिशन शुरू हुआ था। कब? 2 अक्टूबर 2014 को इसे नई दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु वॉज द फर्स्ट वुमेन जज ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट? तो दिल्ली हाई कोर्ट की पहली वुमेन जज कौन थी? लीला सेठ। एसिडिक नेचर ऑफ सॉइल, मिट्टी का जो देखिए एसिडिक नेचर है ये क्या शो करता है? हाइड्रोजन की हाई कंसंट्रेशन। किस ईयर में सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी? लंदन में। दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन है ये 1931 में हुआ था। विच प्रोटीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग? ब्लड क्लॉटिंग जो है इसमें कौन सा प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होता है? आंसर फाइब्रोनोजन। नेक्स्ट देखिए, भागमारा पिक्चर प्लांट सेंचुरी कहाँ लोकेटेड है? तो ये है मेघालय स्टेट में। 1979 में मोरारजी देसाई को एज अ प्राइम मिनिस्टर किसने रिप्लेस किया था? तो इन्हें रिप्लेस किया था चरण सिंह। हु वॉज द फाउंडर ऑफ द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? जी.के. गोखले। तो ये कंप्लीट हो गए हमारे स्टैटिक के क्वेश्चंस भी। नाउ टाइम आता है रिवीजन का। सो कल के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं उनको हम दोबारा से रिवाइज करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, हु हैज़ वॉन BWF सुपर 100 गुवाहाटी मास्टर्स 2024 बैडमिंटन सिंगल्स टाइटल? तो किसने जीता है ये? सतीश करुणाकरण। इन्होंने जीता है देखिए मेन सिंगल टाइटल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाजी एंड करुण इन्हें अभी रिसेंटली चूज़ किया गया JC डैनियल अवार्ड के लिए। तो ये कौन है? तो ये फेमस है फिल्म मेकर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द टेम्पल जिसने जीता है यूनेस्को अवार्ड ऑफ डिस्टिंक्शन 2024? सो अपनी हेरिटेज कंजर्वेशन के लिए, विरासत संरक्षण के लिए यूनेस्को पुरस्कार किस मंदिर ने जीता है? मंदिर का नाम है अभय सहायेश्वर टेम्पल और ये कहाँ पे लोकेटेड है? तमिलनाडु में। नेक्स्ट है, द चैम्पियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये जो अवार्ड है इसे यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम देता है। और ये किसे दिया गया है ये भी पूछ सकते हैं। तो माधव गडगिल जो इंडियन इकोलॉजिस्ट हैं उनको जो है ये अवार्ड मिला है। नेक्स्ट है, इन विच स्टेट, कौन सी स्टेट में ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल मनाया जाता है? आंसर अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, When will the One Nation One Subscription Scheme be launched? एक राष्ट्र एक सदस्यता योजना कब शुरू होगी? 1 जनवरी 2025 में। अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन इंस्टीट्यूशन रैंक हाईएस्ट इन द QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग सस्टेनेबिलिटी 2025? तो इसमें सर्वोच्च स्थान IIT दिल्ली को मिला है। इंडिया में तो देखिए नंबर 1 पे है लेकिन ग्लोबली इसे रैंक मिली है 171। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग बिकेम द फर्स्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन टू रिलीज 3D इमेजेस ऑफ फेटल ब्रेन? भ्रूण के मस्तिष्क की 3D छवियां जारी करने वाला पहला ऑर्गेनाइजेशन कौन सा बन गया? IIT मद्रास।
अगला क्वेश्चन देखिए, रिसेंटली व्हेन हैज़ द फर्स्ट इंडिया नेपाल टूरिज्म कॉन्फ्रेंस बीन हेल्ड। तो पहला भारत नेपाल पर्यटन सम्मेलन जो है ये आयोजित किया गया कहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए, काठमांडू में। तो ये हमारे हो गए फ्रेंड्स सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट। अब लास्ट एक सेक्शन रह गया है टेस्ट का, जिसमें मैं आपको पहले कल के क्वेश्चंस का आपको आंसर डिस्कस करूँगी। पहला क्वेश्चन था कल, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो है चेयरमैन कौन अपॉइंट हुए? विपिन कुमार, बिल्कुल सही है आपका आंसर। सेकंड क्वेश्चन था, इंटरनेशनल सोलर जो अलायंस है देखिए इसके डायरेक्टर जनरल बने हैं अभी नए, आशीष खन्ना। तो थैंक यू वेरी मच, आपने हमें जो आंसर्स करे हैं बिल्कुल सही आंसर हैं सबके। हमें बहुत अच्छा लगता है देखिए आप सभी के कमेंट्स को पढ़ के, तो आप लोग हमें ज़रूर किया करें कमेंट। आज हमने कमेंट इंक्लूड किया है कृष्णकांत गेलवनी, तो थैंक यू वेरी वेरी मच। अब चलिए आज के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो टेस्ट क्वेश्चन में देखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, FIH मेल प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है, जो भी रिसेंटली 5वां हुआ है बिली जीन किंग कप, तो अपना उन्होंने 5वां देखिए बिली जीन किंग कप खिताब जीता, किस कंट्री ने जीता है? तो ये आपके दो क्वेश्चंस हैं, आप लोग जल्दी से इनके आंसर हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा फ्रेंड्स। और आज का हमारा ये डेली करंट अफेयर्स का सेशन हो गया है कंप्लीट। इफ़ यू लाइक द सेशन प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर द वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब आवर चैनल। आप लोगों को ऐसी ही हम मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो देते रहेंगे। आप लोग हमारे चैनल से ज़रूर जुड़े रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।